नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका मेरे चैनल फिल्मों के रंग बॉबी के संग में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपको पता है, आपको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से मैं हर बार फिल्मी दुनिया से कोई ना कोई दिलचस्प किस्सा, कहानी आपके सामने लेकर आता रहता हूं। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे द ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर साहब की। दोस्तों, राज कपूर को फिल्म इंडस्ट्री का, हिंदी सिनेमा का ग्रेटेस्ट शोमैन कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत एक जूनियर असिस्टेंट के तौर पे की थी। जी हाँ, हुआ यूँ कि जब राज कपूर साहब ने अपने पिता पृथ्वीराज कपूर से फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर की और ये कहा कि मैं एक्टिंग करूँगा, मैं हीरो बनूँगा, तो पृथ्वीराज कपूर सोच में पड़ गए कि राज कपूर गाता है, बजाता है, लेकिन क्या ये एक्टिंग कर पाएगा। लेकिन जब राज कपूर ने ज़िद पकड़ ली तो उन्होंने उस ज़माने के मशहूर डायरेक्टर और अपने दोस्त केदार शर्मा से इसके लिए बात की और राज कपूर साहब को केदार शर्मा के पास काम करने के लिए भेजा। पृथ्वीराज कपूर चाहते तो राज कपूर को फिल्मों में ब्रेक दे सकते थे एज ए हीरो। बहुत बड़ा नाम था पृथ्वीराज कपूर उस ज़माने में, लेकिन उन्होंने सोचा, ये कहा केदार शर्मा को कि आप राज कपूर को काम सिखाइए। केदार शर्मा उस टाइम एक फिल्म बना रहे थे, विश कन्या, जिसमें हीरो थे पृथ्वीराज कपूर। उस फिल्म में उन्होंने राज कपूर को बतौर जूनियर असिस्टेंट रख लिया। अब राज कपूर ने केदार शर्मा को बतौर जूनियर असिस्टेंट ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन जो उनके दिल में इच्छाएं थी, अरमान थे कि मुझे हीरो बनना है, मुझे एक्टिंग करनी है, वो अक्सर सेट पे जागा करते थे। वो सेट पर ऐसे बिहेव करते थे जैसे वो हीरो हैं। जैसे ही सेट पे आते थे, सबसे पहले शीशे के सामने जाना, अपने आप को निहारना, बालों में कंघा करना, और तो और उन्होंने कैमरामैन से भी दोस्ती कर ली थी, जो उनके क्लोजअप लेता था और उन्हें रोज़ फ़ोटो देता था। इस फिल्म में राज कपूर का काम था क्लैपिंग बॉय का, यानी उन्हें हर शॉट से पहले क्लैप देना होता था। और दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा हादसा हो गया कि जिससे गुस्से में आकर केदार शर्मा ने राज कपूर को ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया। आप भी हैरान हो गए ना सुनकर कि पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर को, जो इस फिल्म के हीरो भी थे, कोई चांटा कैसे मार सकता है। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि रोज़ की तरह राज कपूर सेट पर पहुँचे और आते ही शीशे के सामने चले गए और लगे अपने आप को निहारने, बालों में कंघी की और तरह तरह के लुक्स देने लग गए। और उसके बाद वो गए क्लैप देने, और जैसे ही उन्होंने क्लैप दिया, जल्दबाजी में वो क्लैप देकर आगे बढ़ गए। और दोस्तों, क्लैप बोर्ड में उस एक्टर की दाढ़ी साथ में फंस गई और चली गई। ये देखकर यूनिट पर सब लोग हंस के लोटपोट हो गए, हंसने लगे। लेकिन राज कपूर की ये हरकत देखकर केदार शर्मा को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने जाकर राज कपूर को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चांटा पड़ते ही राज कपूर हक्के बक्के रह गए, चुपचाप हो गए और यूनिट पर एकदम सन्नाटा छा गया। सब लोग सकते में आ गए, ये क्या हुआ, राज कपूर को चांटा मार दिया केदार शर्मा जी ने। राज कपूर थोड़ी देर सर झुकाए खड़े रहे और फिर बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, कोई आंसू बहाए चुपचाप वहाँ से चले गए। लेकिन दोस्तों, अगले दिन जब केदार शर्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें अपनी भूल का पता लगा कि नहीं, राज कपूर के साथ जाती की है, उन्हें चांटा नहीं मारना चाहिए था, तो उन्होंने राज कपूर को बुलाया और अपनी अगली फिल्म नीलकमल का कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ में दे दिया और उन्हें एज ए हीरो साइन कर लिया। ये देखकर राज कपूर रोने लग गए। केदार शर्मा ने कहा, राज क्या हुआ, कल तुम्हें मैंने चांटा मारा, इतनी ज़ोरदार तमाचा जड़ा, तुम बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चले गए, रोए नहीं, एक आंसू नहीं बहाया, और आज मैं तुम्हें फिल्म का हीरो बना रहा हूँ, अपनी फिल्म का, और तुम रो रहे हो। तो राज कपूर ने कहा, केदार साहब, ये खुशी के आंसू, मेरा बरसों पुराना ख्वाब आज पूरा होने जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह एक थप्पड़ ने राज कपूर की ज़िंदगी बदल कर रख दी। उसके बाद वो सिंसियर हो गए, उनकी कई फिल्में आई, लगातार और फिल्में भी आई, और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने आर.के. बैनर्स फिल्म की नींव रखी और आग, श्री 420, संगम, आवारा, मेरा नाम जोकर, बॉबी जैसी तमाम सुपरहिट फिल्में हिंदी सिनेमा को दी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो थप्पड़ केदार शर्मा ने उनको जड़ा था, उस थप्पड़ ने उनकी ज़िंदगी को पलट कर रख दिया और हिंदी सिनेमा को दिया द ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर। दोस्तों, उम्मीद है आज का ये एपिसोड, ये दिलचस्प कहानी, ये किस्सा जो मैंने बयान किया है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ,
तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, आइकन बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं आगे भी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ और किस्से लेके आता रहूँगा। देखते रहिए मेरे साथ। ये हैं फिल्मी अफसाने।